नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद। दोस्तों, पिछले वीडियो में मुझे उम्मीद से ज्यादा आप सभी का प्यार मिला। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जब बिल्ली का दूध से मुंह जलता है तो वह छाछ को भी फूक फूक कर पीने लग जाता है, लेकिन दूध की गर्माहट का उसे पहले से ही अंदाजा हो तो दूध से उसका मुंह ही नहीं जलेगा। रेप और इसके लिए नए कानून जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, उस पर वीडियो बनाने का मेरा पहला उद्देश्य यह है कि कोई भी बहन बेटी इस हादसे का शिकार न हो या फिर इस तरह की घटना को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। और दूसरा उद्देश्य यह है कि किसी भी भाई बंधु से गलती से भी ऐसा भूल न हो ताकि उन्हें कठोर सजा भुगतना न पड़े। इसीलिए सभी को यह मालूम होना चाहिए कि रेप के अलग अलग केस में कितनी सजा हो सकती है और इसका भय भी सबको होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अपने परिवार और संबंधी को भी इसके बारे में जानकारी देना चाहिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करना चाहिए। कई बार होता क्या है कि सीधे साधे लड़के अपने दोस्तों के बहकावे में आकर, गलत संगत में आकर गैंग रेप जैसी बड़ी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं। फिर जब छोटी सी मजा मजाक के चक्कर में भयानक सजा मिलती है तो जीवन नर्क बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि समाज के सभी लोग ऐसा ही चाहते होंगे, ऐसा ही सोच रखते होंगे कि ऐसी घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। लेकिन दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष रेप केस की जो आंकड़े हैं वो बढ़ती जा रही है। अमर उजाला के 2022 के रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक दिन 87 महिलाओं के साथ रेप होता है और प्रत्येक 15 मिनट पर एक महिलाओं के साथ रेप होता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी के रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में कुल 38,911 रेप केस सामने आए, जो कि पिछले साल 2021 के अनुसार 4% की वृद्धि हुई। 2016 में रेप केस के जो आंकड़े थे 19,765 थे। उसके अनुसार 2022 में अगर तुलना करें तो 96.8% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हो गई है। राजस्थान में सबसे अधिक 5399 केस सामने आए हैं। राजस्थान में 2020, 2021, 2022 तीनों साल लगातार सबसे अधिक रेप केस के मामले सामने आए और इस राज्य में 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप में 2.79% का इजाफा हुआ है। राजस्थान के बाद यूपी में इसके सबसे ज्यादा आंकड़े आए हैं 3690 और इसके बाद मध्य प्रदेश में 3029 केस सामने आए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में दिल्ली वो महानगर है जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित मानी जा रही है। 2022 में मात्र दिल्ली में 1024 रेप के केस सामने आए हैं और उस वर्ष पूरे भारत में महिलाओं के विरुद्ध जितने भी क्राइम हुए हैं उसका 31.2% मात्र दिल्ली में हुआ है। दोस्तों, अब मेन टॉपिक पर बात करते हैं। 1 जुलाई 2024 से सभी आपराधिक कानूनों को बदल दिया गया है। पहले भारतीय संविधान में 3 तरह के कानून थे, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, दूसरा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड और तीसरा एविडेंस एक्ट कोड। किसी भी अपराधी को कौन से अपराध के लिए कितनी सजा मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, इसका मेंशन आईपीसी में किया गया था। और किसी भी अपराधी को पुलिस कब अरेस्ट करेगी, कब थाने में ले जाएगी और कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, कोर्ट में इसकी सुनवाई की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगा, ये सब सीआरपीसी में मेंशन था। और किसी भी अपराधी को साक्ष्य के आधार पर ही, प्रमाण के आधार पर ही गिरफ्तार किया जाता है, तो उस प्रमाण के बारे में एविडेंस एक्ट कोड में लिखा हुआ था। इन तीनों आपराधिक कानूनों का निर्माण 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने की थी। पहले जो आपराधिक कानून धारा 375 था उसमें बलात्कार के अलग अलग केस को परिभाषित किया गया था और धारा 376 था, उसमें यह बताया गया था कि कौन से केस में कितना दंड दिया जाएगा। लेकिन अब इसे भारतीय न्याय संहिता के धारा 63 में परिभाषा और धारा 69 में दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में रेप की क्या क्या परिभाषाएं हैं, कब कब दोषी माना जाएगा किसी व्यक्ति को और उसके लिए क्या क्या सजा होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एनसीआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने रेप की परिभाषा और उसके लिए संगत सजा का पीडीएफ डाउनलोड करके उसे अपने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। धारा 63 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती उसके साथ संभोग करता है
या संभोग करने के लिए उसे मजबूर करता है या फिर किसी और के साथ संभोग करने के लिए उसे मजबूर करता है, तो वह व्यक्ति रेप के लिए दोषी माना जाएगा। इसमें एक चीज और जोड़ा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संभोग के लिए अपने लिंग के जगह पर शरीर के और किसी पार्ट, हाथ का, मुंह का या और किसी वस्तु का उपयोग करता है, तब भी उसे रेपिस्ट माना जाएगा, उसे दोषी माना जाएगा और उसे इसके लिए उतनी ही सजा होगी। मान लीजिए किसी महिला को उसके परिजन या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे वो चाहती हो उसको जान से मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देकर या किसी तरह से छल करके या नशा देकर उसे सहमति करा लेता है संभोग के लिए, तो ऐसे कंडीशन में भी वह पुरुष रेप के लिए दोषी माना जाएगा। अगर कोई 18 साल से कम की उम्र की लड़की है और वह संभोग के लिए सहमत थी संभोग के दौरान, तब भी उस पुरुष को रेप के लिए दोषी माना जाएगा कानून के अनुसार। आप सभी के मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि अगर कोई 18 साल की लड़की है, उससे कोई शादी कर लेता है, तब क्या होगा? भाई ऐसी कंडीशन में लड़की राजी है या नहीं है, लेकिन सुहाग रात के बाद या संभोग के बाद अगर वो दुल्हन कोर्ट में चली जाती है तो दुल्हा रेप के लिए दोषी हो जाएगा और उसे उतनी ही सजा मिलेगी। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आपके मन में यह सवाल भी बार बार उठता होगा कि मान लीजिए कोई पत्नी 18 साल की नहीं है, उससे ऊपर की है, लेकिन पति अगर उससे जबरदस्ती संभोग कर लेता है, तो क्या यह रेप माना जाएगा? तो जवाब है कि यह रेप नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के धारा 69 में रेप के लिए अलग अलग केस में क्या क्या सजा का प्रावधान किया गया है। यदि किसी पुरुष पर रेप का दोष साबित हो जाता है तो उसे कम से कम 10 साल की कठोर सजा दी जाएगी, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है और प्लस फाइन भी देना होगा। अगर लड़की का उम्र 16 साल से कम हुआ तो उस व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा होगी और जिसे उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है और फाइन भी देना होगा। और ऐसे ही अगर लड़की का उम्र 12 साल से कम होता है तो उस पुरुष को कम से कम 20 साल की सजा होगी और उसे फांसी की सजा भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि रेप के बाद लड़की या महिला का मृत्यु हो जाता है या वो कोमा में चली जाती है, तो ऐसे केस में भी 20 साल की सजा होगी कम से कम या फांसी की सजा भी हो सकती है। गैंग रेप के केस में प्रत्येक व्यक्ति को रेप के लिए दोषी माना जाएगा और उसे कम से कम 20 साल की सजा होगी, प्लस फाइन भी देना होगा और इस सजा को उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर गैंग रेप के केस में लड़की का उम्र 18 साल से कम हुआ तो उम्र कैद की सजा होगी प्लस जुर्माना देना होगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को रेप के मामले में सजा मिल गई होती है और वो दोबारा गलती कर देता है, दोबारा किसी महिला का रेप कर देता है, तो ऐसी केस में उसे उम्र कैद की सजा होगी और प्लस फाइन देना होगा। अच्छा, अगर पति पत्नी झगड़ा करके कानूनी रूप से अलग रह रहे हो और पुरुष महिला के बिना सहमति के संभोग कर लेता है, संबंध बना लेता है, तो ऐसी केस में उस पुरुष को 2 साल से 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कई बार पुलिस कस्टडी में, कंपनी में, किसी संस्था में महिला के साथ या लड़की के साथ दुष्कर्म हो जाता है। अगर ऐसी केस में ऐसा मामला है जो रेप के कैटेगरी में नहीं आता है, तो उस पुरुष पर 5 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो जाएगा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर रेप के कैटेगरी में आ जाता है तब तो फिर वही हो जाएगा कि 10 साल से लाइफ टाइम तक की सजा और प्लस फाइन, जो मैंने शुरू में बताया था। अमर उजाला के रिपोर्ट के अनुसार 2017 में 89, 18 में 60, फिर 19 में 47, 20 में 29, 21 में 26 और 22 में 24 महिलाओं के साथ पुलिस कस्टडी में रेप हुआ। संख्या तो धीरे धीरे घटती जा रही है, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। यदि कोई धोखे से किसी लड़की से शादी करने के बहाना करके या फिर नौकरी देने का बहाना करके, प्रमोशन दिलाने के बहाना करके उसके साथ दुष्कर्म करता है या संबंध बना लेता है, तो ये रेप के कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन ऐसे केस में कुछ साल से लेकर के 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, प्लस में इसमें जुर्माना भी रखा गया है। दोस्तों, इतनी कठिन सजा के प्रावधान होने के बाद भी दिन प्रतिदिन प्रति वर्ष रेप के जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी ही देखे जा रहे हैं, उसमें कमी नहीं आ रही है। इसका क्या कारण हो सकते हैं? इसके 4-5 कारण हो सकते हैं।
ज्यादातर केस में लोग बदनामी की वजह से ऐसी घटनाओं को छुपाने लग जाते हैं, और मैक्सिमम जो ऐसी घटनाएं होती है गरीब परिवार के लड़कियों के साथ ही होती है, महिलाओं के साथ ही होती है। यदि आरोपी पहुंच वाला होता है तो ऐसी मामलों को वह थाने तक ही सिमटाने का कोशिश करता है और कई बार वहीं तक मामला रफा दफा कर देता है। और ऐसा करने के लिए कई बार जो महिला या लड़की होती है उसके गार्जियन को कई तरह के धमकियां दिया जाता है, लालच दिया जाता है ताकि वो मामला को वहीं पर खत्म कर दे, थाने में केस ही न दर्ज कराए। कई बार तो रेप के बाद मेडिकल रिपोर्ट को भी कमजोर करा दिया जाता है। फिर कोर्ट कचहरी में भी अमीर और पहुंच वाले लोगों की ही चलती है, वहां भी केस को कमजोर करा दिया जाता है और बहुत ही कम से कम सजा तक सीमित करा दिया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि महिलाओं पर जाति व्यवस्था का दोहरी मार पड़ता है। आप देखेंगे, जज करेंगे तो पता चलेगा कि रेप के अधिकतर केस में जो पीड़िता महिला होती है वो आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज से ही बिलोंग करती है, और आरोपी व्यक्ति का जातीय स्तर उस महिला के जातीय स्तर से ऊपर होता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संतुलन को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको रेप के केस के बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान की है। लड़की हो या लड़का हो, उसके माँ बाप बड़े ही लाड प्यार से, बड़े ही जतन के साथ उसका पालन पोषण करते हैं और उसे बड़ा करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऐसी घटनाओं को रोकने का कोशिश करना चाहिए और हम सभी को इस मामले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। धन्यवाद।